नमस्कार दोस्तों। भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई भूल सकता है, इंदिरा गांधी। वे भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा जितनी चर्चित रही, उतनी ही चर्चा उनके निजी जीवन की भी हुई। खासकर फिरोज गांधी के साथ उनके रिश्ते को लेकर लोगों में हमेशा जिज्ञासा बनी रही। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की मुलाकात कैसे हुई, दोनों के बीच प्यार कैसे पनपा, शादी तक का सफर कैसा रहा और आखिर क्यों समय के साथ उनके रिश्तों में दूरियां आने लगीं। कहानी की शुरुआत 1930 के दशक से होती है। उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पूरे जोश में था। इसी दौर में फिरोज गांधी का नेहरू परिवार से संपर्क हुआ। कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कमला नेहरू की तबीयत खराब होने पर फिरोज ने उनकी मदद की थी। इसके बाद उनका नेहरू परिवार के घर आना जाना बढ़ गया। धीरे धीरे फिरोज और इंदिरा एक दूसरे को जानने लगे। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। बाद में पढ़ाई के सिलसिले में दोनों विदेश भी गए, जहां उनकी मुलाकातें जारी रहीं। इसी दौरान दोनों के बीच भावनात्मक लगाव बढ़ने लगा। हालांकि इस रिश्ते को लेकर कई तरह की चुनौतियां भी थीं। उस समय समाज और राजनीति दोनों ही ऐसे विवाहों को लेकर काफी संवेदनशील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू में इस रिश्ते को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि इंदिरा अपने स्वास्थ्य और भविष्य पर ध्यान दें, लेकिन इंदिरा और फिरोज अपने फैसले पर अडिग रहे। आखिरकार मार्च 1942 में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यह शादी उस समय काफी चर्चा में रही। विवाह के बाद उनके दो पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। शुरुआती वर्षों में दोनों का पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ राजनीतिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय होने लगीं। वहीं फिरोज गांधी भी सार्वजनिक जीवन और राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में जुट गए। फिरोज गांधी एक स्वतंत्र विचारधारा वाले नेता थे। वे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ खुलकर बोलते थे। सांसद बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिनसे सरकार को भी असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। समय के साथ दोनों की व्यस्तताएं बढ़ती गईं और उनके रिश्तों में दूरियां आने लगीं। हालांकि मतभेदों के बावजूद दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखते थे। 1950 के दशक के अंत में फिरोज गांधी की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे वे कुछ समय बाद उबर गए। लेकिन सितंबर 1960 में उन्हें फिर से गंभीर हृदयाघात हुआ और उनका निधन हो गया। फिरोज गांधी की मृत्यु इंदिरा गांधी के जीवन का एक बड़ा झटका थी। इसके बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं। आने वाले वर्षों में उन्होंने भारतीय राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई और देश की प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की कहानी केवल एक राजनीतिक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, संघर्ष, महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की भी कहानी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक विषयों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।